हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोवर्डू हब। और इस वीडियो में हम एक दूसरे पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कॉमेंसलिज्म। हमने कुछ बेसिक आइडिया, ब्रीफ आइडिया लिया था पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में। और कॉमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें कि एक स्पीसीज़ को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे स्पीसीज़ को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी नुकसान नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें स्पीसीज़ ए एंड स्पीसीज बी के बारे में, तो इन दोनों में ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिससे कि मान लो ए स्पीसीज को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ इसको फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल शेल्टर मिल रहा होगा या फिर इसको फूड मिल रहा होगा, लेकिन स्पीसीज बी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब ये ज़ीरो है, इसको ना ही फ़ायदा मिल रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, 4-5 मिनट का टॉपिक है ये। इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। सो commensalism, it is the interaction in which one species gets benefit while the other is neither benefited nor harmed। एक स्पीसीज को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे स्पीसीज को कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, ऑर्किड ग्रोज एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो प्लांट। एपीफाइट कौन होते हैं? ये एपीफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑर्किड होते हैं ये मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं। सो इससे ऑर्किड को तो फ़ायदा हो जाता है, इसको एक शेल्टर मिल जाता है। ये फूड डिराइव नहीं करता मैंगो ट्री से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर ये मैंगो ट्री से फूड डिराइव करता तो डेफिनेटली मैंगो ट्री को नुकसान होता, लेकिन ये मैंगो ट्री से कोई फूड डिराइव नहीं करता, ये बस शेल्टर के लिए मैंगो ट्री के ऊपर रहता है और इसको फ़ायदा होता है क्योंकि इसको शेल्टर मिल जाता है। लेकिन मैंगो ट्री को कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बार्नाकल्स ऑन द व्हेल। जैसे कि आप जानते हैं व्हेल ओशियन में रहता है। ओके, ये ओशियन में रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करेगा। ये लार्जेस्ट मैमल भी है। तो ये व्हेल के ऊपर कौन रहते हैं? बार्नाकल्स रहते हैं। इस तरह के ये जो बार्नाकल्स हैं व्हेल के ऊपर रहते हैं। इससे बार्नाकल्स को क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहली बात तो इनको भी एक शेल्टर मिल जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे वो इजीली मूव कर सकते हैं किसी के ऊपर बैठ के। ओके, उनको खुद का एनर्जी भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और एक लार्ज मैमल के ऊपर होने का एक और फ़ायदा भी ये है कि बहुत सारे इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं ये भी इनको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनके पास दूसरे कोई एनिमल आते हैं तो व्हेल क्या करेगा? उसको एज ए प्रे कंसिडर करके उसको वो खा जाएगा। इसी वजह से ये बार्नाकल को फ़ायदा होता है लेकिन व्हेल को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता। दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या है? कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। आपने अगर कभी रूरल एरियाज़ में आप गए हो या फिर आपने ध्यान से देखा हो तो जिस पर्टिकुलर एरिया में कैटल ग्रेज करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में एक बर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। ये बर्ड कौन है? ये कैटल इग्रेट्स होते हैं। ये कैटल इग्रेट क्या खाते हैं? ये एक्चुअली इंसेक्ट इनका प्रे है और इंसेक्ट इनका फूड है। तो ये इंसेक्ट यहाँ पे जो ग्रास प्रेजेंट होगा, ग्रास के अंदर इंसेक्ट रह रहे होंगे लेकिन ये आसानी से तो बाहर आएंगे नहीं इंसेक्ट। तो ये जो कैटल्स होते हैं ये जब इस पर्टिकुलर एरिया में मूव करेंगे तो डेफिनेटली मूव करते टाइम जो इंसेक्ट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद ये जो कैटल इग्रेट्स होते हैं उनको आसानी से पकड़ के खा सकते हैं। अगर ये कैटल के साथ एसोसिएट नहीं होते तो इनको वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को पकड़ के खाने के लिए थोड़ा टाइम लगता और इनको ज़्यादा एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती। लेकिन कैटल के होने के वजह से ये क्या कर पा रहे हैं? उनका जो काम है, उनका जो फीड करने का जो हैबिट है उसको वो आसान बना रहे हैं। इससे कैटल को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि कैटल भी अपना खाना खा रहा है, वो अपनी जगह पे मूव करके खाना खा रहा है, लेकिन उसको कैटल इग्रेट के होने की वजह से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। क्लाउन फिश के बारे में आप जानते हैं ये छोटा सा एक फिश होता है और जो सी एनिमोन होता है इनके पास टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्लाउन फिश बहुत सारे लार्ज फिशेस के लिए ये प्रे की तरह काम करते हैं, लेकिन ये क्या कर लेते हैं? सी एनिमोन के पास आके रह जाते हैं।
सी एनिमोन के पास टेंटाकल्स होता है और ये जो टेंटाकल्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस होने की वजह से इनके पास बाकी दूसरे प्रीडेटर नहीं आते और इसके वजह से क्या हो जाता है, ये जो क्लाउन फिश होते हैं ये भी बच जाते हैं अपने प्रीडेटर से। सो ये था 4 एग्जाम्पल जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कमेंसालिज्म के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज कमेंसालिज्म, या फिर कमेंसालिज्म किस तरह का इंटरेक्शन है। ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और दूसरे स्पीसीज को कोई फ़ायदा नहीं होता, +0 इंटरेक्शन है। दूसरा इस ऐसा क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है, एग्जाम्पल से ये पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज़ याद रख लेने हैं, कैसे हो रहा है ये भी आपको याद रख लेने हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कैटल इग्रेट को क्या फ़ायदा होता है ग्रेजिंग कैटल से, या फिर ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि ग्रेजिंग कैटल और कैटल इग्रेट के बीच में कौन से तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। सो होप कि आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो गया होगा अभी तक, क्योंकि हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल डिस्कशन किया है यहाँ पे। होप कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।